आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मनदीप दहिया की इस खास वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हमने जो पहले वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सी ऐसे ही होम रेमेडी बताई थी जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है। लाखों के ऊपर उसके ऊपर व्यूज़ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने लाइक का मैसेज किया है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आज की इस नई वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी आपकी सेहत को सुधारने वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी हर व्यक्ति को है और इसको साइंस को मैं हिंदी भाषा में करके आपको समझाऊंगा ताकि हर किसी को आसानी से इस होम रेमेडी के बारे में जो शेयर करने जा रहे हैं समझ सकें। दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत ही छोटी छोटी ब्रीक नसें होती हैं जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में इसको नर्व्स बोल देते हैं, ब्लड वेसल्स भी इसको डॉक्टर समझाने के लिए आपको बोल देते हैं। ये हमारे शरीर की पूरी तरह की कार्य प्रणाली को कंट्रोल करते हैं। बिना रुकावट के और बिना थके आप अपने शरीर से काम लेते हैं इस कार्य प्रणाली की वजह से ही, नसों की वजह से ही। अगर ये नसें आपकी पूरी कैपेसिटी के ऊपर काम ना करें, तो पूरी ताकत के साथ आपका काम ना करें, तो आपके शरीर के अंदर जो खून का प्रवाह है यानी कि ब्लड फ्लो है वो एक से दूसरे हिस्से के अंदर पूरी तरीके से बिना रुके हुए आसानी और तेजी से पहुंच ना पाए, क्योंकि इन नसों का काम होता है, ब्लड वेसल्स का, हमारे शरीर में खून को सारे शरीर में तेजी से लेके जाना बिना रुकावट के। लेकिन जैसे इन नसों के अंदर ब्लॉकेज आने लग जाती है, नसों के अंदर कमजोरी आने लग जाती है, गड़बड़ी आने लग जाती है, तो आपके खून का फ्लो स्लो हो जाता है। फिर उसके साथ बहुत सारी तरह तरह की दिक्कतें आने लग जाती हैं। ऐसे ही ब्लड शुगर एक तरह की दिक्कत है। बहुत सारे लोगों का ब्लड शुगर 500 के ऊपर चला जाता है, 200 के ऊपर नीचे घूमता रहता है। तो आप ब्लड शुगर को ठीक करना चाहते हैं, नुस्खा आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर है। और आज मैं आपके साथ एक ऐसा ही देसी और असरदार नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं जो नसों को फिर से ताकतवर बना देगा, मजबूत बना देगा, बहुत ही ज्यादा आपके मददगार ये साबित होगा। और आपसे पूरी रिक्वेस्ट है कि 5 से 7 मिनट की ये वीडियो रहेगी नुस्खा तैयार करने की, इसको जरूर देखेगा। और जानकारी देने वाला हूं ऐसे आपको नई नई जो आपकी जिंदगी को पूरी नई दिशा दे सकती हैं, क्योंकि पुरानी परेशानियों को ये नुस्खा खत्म कर देगा। दोस्तों, समस्या ये होती है कि बहुत सारी बीमारियां वो हमारी नसों की कमजोर होने की वजह से होती हैं। धीरे धीरे नसें कमजोर होती हैं, हमें पता भी नहीं लगता। उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि एकदम से पूरी बीमारी खड़ी होती है। एकदम से लीवर खराब हो गया, एकदम से किडनी खराब होगी, एकदम से शुगर आ गया आपको। तो किसी को भी नसों में दर्द रहता है, नसों के अंदर जलन महसूस होती है, बहुत सारे लोगों को नसों के अंदर सुन्नापन परेशान करता है और बहुत सारे लोगों को चींटियां चलने जैसा महसूस होता है। इस तरह की दर्द को मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर न्यूरॉन्स पेन भी बोल देते हैं, नर्व्स पेन बोल देते हैं। आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये दर्द क्या होता है, नसों के अंदर ब्लॉकेज क्यों होता है, फिर इस ब्लॉकेज को हम बिना किसी दवा के एक घरेलू इस सिंपल से नुस्खे से कैसे दूर कर सकते हैं। ये आपकी रसोई में मौजूद है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आपकी नसें कमजोर हुई क्यों है, ताकि आपको इस नुस्खे की भी जरूरत ना पड़े। अब शरीर में ब्लड शुगर लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो उसका सीधा असर हमारी नसों पे पड़ता है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती हैं। दूसरा कारण है कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है। और तीसरा कारण है कि ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नसें हैं जिसमें से खून जाना होता है, इसमें ही ब्लॉकेज आ गई। और चौथा कारण है इसका, अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो आपकी नसों में कमजोरी हो जाती है, ताकत की कमी हो जाती है। कई बार पांचवा जो एक कारण मिलता है, हार्मोन इम्बैलेंस, ये भी आपकी नसों को, नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है। और छठवां, अगर आपकी किडनी या लिवर पहले से ही ठीक नहीं काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से, जैसे किडनी ने खास करके जहरीले पदार्थ को यूरिन के थ्रू, टॉक्सिन को, गंदगी को बाहर निकालना होता है। अगर किडनी आपकी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है तो ये सारे टॉक्सिन्स, गंदगी आपके हार्ट के अंदर, आपकी नसों के अंदर जमा होकर ब्लॉकेज पैदा करते हैं। अब सवाल ये होता है कि हमें कैसा पता लगेगा कि आपकी नसें कमजोर हो रही हैं। दोस्तों, जब नर्व्स कमजोर होती हैं तो हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ने लग जाते हैं, शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है और हाथ और पैरों में से बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने लग जाती है। बार बार चक्कर आते हैं। जब आप एकदम से खड़े होते हैं या झुकते हैं, शरीर में से किसी भी हिस्से से बहुत तेज दर्द निकलता है।
आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, चक्कर आ जाते हैं, शरीर में हर वक्त ही अच्छे से अच्छा खाने के बाद भी थकान और कमजोरी महसूस होती है। ये सब संकेत दोस्तों ब्लड फ्लो में रुकावट की वजह से है। आपके शरीर में खून, जैसे हम टूटी छोड़ते हैं, पाइप में से पानी पूरी तेजी से निकलता है, अगर टूटी खराब हो जाए तो वहां से पानी तेजी से निकलेगा, धीमा जाएगा, आगे पानी से लेने वाले काम भी तेज से जो हम करते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। इसी तरह खून की स्पीड भी फ्लो कम हो जाए तो आपके शरीर पर जगह जगह दर्द बन जाता है। ब्लड फ्लो में रुकावट होने की वजह से तो आपका ब्लड है वहां से स्टैग्नेट होने लग जाता है, रुकने लग जाता है, सूजन आने लग जाती है। पेट से जुड़ी हुई समस्या, अगर पेट को ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो वहां पे सूजन आ जाती है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, भूख ना लगना। ऐसे ही ब्रेन के अंदर गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, वहां पे ब्लड फ्लो के अंदर गड़बड़ी हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, धीरे धीरे ये इन्फेक्शन आगे बढ़ती है तो खून की कमी हो जाती है और दिल की धड़कन तेज होने लग जाती है, बहुत सारे लोगों को सुनाई भी देती है। और ये एक ऐसी बीमारियां हैं जिनकी लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं दवाइयों के ऊपर, पर फिर भी उनकी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। तो इसको ठीक करने का तरीका बहुत ही आसान है। कुछ खास घरेलू चीजें आप अपनी डाइट के अंदर जोड़कर, थोड़ा सा लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव करके इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ योगासन भी है, जैसे कि प्राणायाम है। प्राणायाम के अंदर दोस्तों सबसे बढ़िया रहते हैं प्राणायाम, बहुत तरीके के, अनुलोम विलोम। इसके अंदर क्या होता है कि आपने एक नस से सांस लेना होता है, कुछ सेकंड के लिए रुकना होता है, दूसरी नस से सांस छोड़ देना होता है। इससे क्या होता है, हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा एक्टिवेट होता है। ब्रेन के कुछ हिस्से भी अगर डैमेज होने लग जाएं तो आपका पूरे शरीर के अंदर ब्लॉकेज और डिस्टरबेंस हो जाती है। तो अनुलोम विलोम योगा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेडुला ऑब्लांगेटा के पास सबसे ज्यादा कंट्रोल है हमारे हार्ट का, हमारी आंतों का, नसों का, ब्लड वेसल्स का, आपके पेट का, तो वो अनुलोम विलोम से बहुत बढ़िया तरीके से ठीक होता है। दूसरा होता है वो है कपालभाति। कपालभाति से ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज होता है, जो रुका हुआ है वो ब्लड चलने लग जाता है, तो इसलिए जहीं पे कोई आपको दर्द हो तो वो दूर होने लग जाता है। और तीसरा आप काम कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई दर्द हो, जैसे टांगों में दर्द हो या कहीं और हिस्से में दर्द हो, उसकी आप गर्म या ठंडी सिकाई करें। गर्म पानी की बोतल ले लें या ठंडे पानी की बोतल ले लें, इनको अल्टरनेट करके सिकाई करें। तो इस तरीके को अपनाने से 14 से 15 दिनों में भी लगभग बहुत सारे लोगों को एक हफ्ते में भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखते हैं। तो चलिए अब सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, रेमेडी कैसे बनाना है। तो जल्दी से आपको रेमेडी बनाकर खत्म करते हैं इस वीडियो को। रेमेडी के लिए चाहिए हमें सिंपल सी चीजें। एक चीज तो आपकी रसोई में है, ये है लहसुन। ये हमें पूरा नहीं चाहिए, बहुत ही सस्ता है, 5 रुपए में रेमेडी तैयार होने वाली है। एक चाहिए बस हमें डेली 1 चम्मच त्रिफला। त्रिफला आप घर पे तैयार कर लें और मैं आपको बता भी दूंगा कौन सी कंपनी का सबसे बढ़िया रहता है, वो आप ले लीजिएगा। त्रिफला प्योर होगा तभी ये काम करेगा। ये रेमेडी आपने घर पे तैयार करनी है हर रोज और लगभग हफ्ता कर लें। आप मेरे बोलने पे फिर आप खुद बोलेंगे यहाँ वाकई आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी शुगर, आपका लिवर, आपकी पूरी हेल्थ ब्लॉकेज चेंज हो जाएगी दोस्तों। अब करना क्या है, ये त्रिफला आपको बना बनाया मिल जाएगा, घर पे भी तैयार कर सकते हैं। अब चाहिए लहसुन। ये हमें पूरा नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए बस लहसुन की स्टार्टिंग में 1 कली, ऐसे ये 1 कली है लहसुन की, बस इतना चाहिए। जो लोग थोड़ा सा तेज असर चाहते हैं वो मैक्सिमम 2 पे जाएं, बस 2 कली। ये छोटी सी कली आप देख रही होंगे, लगभग 1.5 सेंटीमीटर की कली होगी, इतना बड़ा लहसुन नहीं है। बहुत सारे लोग इतना बड़ा बड़ा लहसुन यूज करते हैं, उसमें 1 कली ही इन 2 के बराबर है, तो वो 1 ही यूज करें। ये छोटी सी कली आपको दिख ही रही होगी, इतना सा छोटा सा लहसुन है, ये इतनी कली सफिशिएंट है। इसको तैयार करने के लिए बहुत ही आसान सा है तरीका। अब बोलते होंगे कि आप लहसुन तो हम सब्जी में हर रोज खाते हैं, तो सब्जी में हर रोज खाते हैं तो हमें बीमारियां क्यों लग जाती हैं? भाई सब्जी में खाने में और इसको रेमेडी जो आयुर्वेदिक तरीका है उसको तैयार करने में जमीन आसमान का फर्क है, ये आप समझ लीजिए। सब्जी में जब हम इसका तड़का लगाते हैं तो लहसुन के अंदर क्या होता है कि एक तत्व पाया जाता है जिसको बोल देते हैं ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन एक ऐसा तत्व है और इसके साथ सल्फर है जो कि आपके नाइट्रिक ऑक्साइड मैकेनिज्म को ट्रिगर करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड मैकेनिज्म क्या है कि रिसर्च हो चुकी है, आपको लिटरेचर नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लहसुन का जो हम सही तरीके से जब एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं, आयुर्वेदा ने हजारों साल पहले बोल दिया था ये तरीका, पर रिसर्च अब बोल रही है। तो आयुर्वेदा और रिसर्च क्या बोल रही है कि इसको एक्सट्रैक्ट तैयार करने का, लेने का एक तरीका है। जब सब्जी बना के तड़का लगाते हैं वो तरीके से इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स 10% तक ही मिल पाएंगे। वो तरीका क्या है, इसके अंदर हमने तैयार करना होता है इसका वाटर बेस एक्सट्रैक्ट।
वाटर बेस्ड एक्सट्रैक्ट तैयार करना होता है इस काम ने, ना कि तड़का लगाते हैं। जब हम वाटर बेस्ड एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं, उसको एक दिन के लिए फर्मेंट करते हैं, तो इसके अंदर इसके जो एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है लहसुन के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाता है और ग्लूटाथाइन एक्टिवेट हो जाता है। एक दिन के लिए कैसे तैयार करना है इसको, तो एक कली लेनी है, शुरुआत में इतने से ही आपने शुरू करना है। तो एक कली ले लेनी है आपने और इसको पीसना है। पीसने के लिए कोई भी ले सकते हैं आप, स्टील यूज कर सकते हैं, मिट्टी यूज कर सकते हैं, लकड़ी यूज कर सकते हैं, पर लकड़ी के बढ़िया रहता है कि जिसके अंदर इसका रस सोख ना ले कोई भी चीज। तो आप संगमरमर का यूज कीजिए, स्टील का यूज कीजिए, लकड़ी ना यूज करें। अगर कुछ भी नहीं है तो आप घर में सिलवट्टा होगा, पत्थर होगा छोटा सा, उसके अंदर इसको पीस लें। तो ये लहसुन की कली ले लेनी है। अब ग्लूटाथाइन, एलिसन और सल्फर को एक्टिवेट करना है, तभी हमें इस वाटर बेस्ड एक्सट्रैक्ट के फायदे मिलेंगे। बहुत सारे लोग सीधा लहसुन खा लेते हैं, उसके कम फायदे मिलते हैं। सही तरीके से लेंगे तो ये एक तरह का अमृत है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, 1 चम्मच जैसे 2 चम्मच हमने पानी ऐड करना है और इसको बारीक पीस देना है। ये ध्यान रखना है, बिल्कुल इसका कचुम्बर निकल जाना चाहिए। बहुत सारे लोग मिक्सी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी ठीक है। तो ये आपका तैयार हो जाएगा 1 से 2 मिनट के अंदर ही। इसको पीसते जाना है जब तक ये पूरा ये रस है, अभी देख रहे थे पानी पहले साफ था, अभी ये पानी थोड़ा सा व्हाइटिश होने लग गया है, क्रीमी होने लग गया है। इसका पूरा पीसकर आपने कचुम्बर निकाल देना है इस पानी के अंदर। 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको। देखिए जैसे जैसे आप इसको पीसते जाएंगे, इसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उसकी आपको खुशबू भी आने लग जाएगी। ये एलिसिन है, ग्लूटाथाइन जो इसकी प्रोडक्शन मेथड है, इसके अंदर सल्फर है, तो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और सल्फर कंटेनिंग इसके अंदर सब्सटेंस है। तो ये पिस गया है। तो ये मोटा मोटा पीसना है हमने, इसका कोई वो नहीं करना कि प्रोफेशनल लेवल पे इतना साइज होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको पीस लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देता हूं जब ये पिस जाएगा कैसा हो जाता है। तो ये देखिए ये आपका पिस गया है। तो ये आपका तैयार है ग्लूटाथाइन का जो आपका मिक्सचर है। तो ये ऐसा पिस गया है, बहुत ही आसानी से आप इसको घर पे यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो ये ऐसे थोड़ा सा पिस जाएगा। अब इसको आपने एक गिलास के अंदर डाल देना है, सारे रस को, जो पानी है वो भी इसके अंदर डाल देना है। तो ये आपका सारा आपने इसमें से निकाल कर अर्क तैयार कर देना है। अब यहां पे भी तैयार नहीं हुआ है। आप यही सोचते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे किया और पी लिया। इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, इसको एक्टिवेट करने के लिए कम से कम 12 घंटे तो चाहिए होते हैं। तो ये आपका तैयार है, देख लीजिए ये आपका रसायन तैयार है, पूरी तरह से क्रीमिश हो चुका है। अब चलते हैं, इसके अंदर हमने लगभग 1 चम्मच का आधा हिस्से के करीब, जो बड़े लोग हैं जो पुराने त्रिफला लेते हैं वो 1 चम्मच यूज करें, और जो नए लोग हैं वो आधा चम्मच त्रिफला से शुरू करें। इसके अंदर आपने डाल दिया है, ये मिक्स कर दिया है, और इसका लगभग आपने 1 गिलास है, इसका 1/3 करके आपने 1 गिलास का तीसरा हिस्सा, तो ये हो गया 1 गिलास का तीसरा हिस्सा आपका। तो ये आपने तैयार कर लिया है। तो ये आपका रेमेडी तैयार है। अब इस पानी को आपने लगा देना है फ्रिज के अंदर, क्योंकि इसको एक्टिवेशन के लिए अगर ये बाहर रख देंगे, मान लो आपने सर्दियां नहीं है गर्मियां चल रही है, इसको बाहर रख दिया तो ये सड़ जाएगा लहसुन, ये आपको बीमार करेगा। सड़ा हुआ लहसुन नहीं चाहिए हमें, फर्मेंटेड चाहिए। तो फर्मेंटेशन अच्छी के लिए हमें चाहिए होता है 7 डिग्री से 8 डिग्री तक का टेम्परेचर। तो फ्रिज में जहां पे बॉटल रखते हैं वहां पे इसको रख देना है, ठीक है। बड़ी आसानी से आप ये सारा काम कर सकते हैं। वहां पे आप इसको रख दें 12 घंटे के लिए। अब जो 10 से 12 घंटे आप रख देंगे, देखेंगे बहुत सारे इसके प्रेसिपिटेशन है जो त्रिफला के नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऐसे पूरी तरीके से साफ होने लग जाएगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा। अब ये रेमेडी तैयार है। अब इसके अंदर आपने इसको आधे से ज्यादा कर लेना है, 2/3 गिलास को फुल कर लेना है। तो ये आपकी रेमेडी तैयार हो गई है। जो नए लोग हैं इसको काम करें, इसको छान कर पिए, इसको छान लें, इस हर्बल रेमेडी को 1 गिलास में इसको छान कर पिए। जिनकी उम्र 40+ है, जहां पहले से ही ऐसी होम रेमेडी ट्राई करते आ रहे हैं, तो वो इसको लगभग ऐसे ही पी सकते हैं। हर रोज सुबह खाली पेट पीना है इसको, और उसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये खास करके आपने ध्यान रखना है। ये रेमेडी दोस्तों इतनी ज्यादा कारगर है
कि आप देखेंगे पहले ही दिन जो आपका शरीर धीमा हो गया था, ब्लॉकेज की वजह से ढीलापन था, चक्कर आ रहे थे, पहले ही दिन आपको ऊपर ध्यान रखें। इसको लेने के बाद 1 घंटा कुछ भी आपने खाना पीना नहीं है। इसको रूल को फॉलो करना है। इन दिनों में फास्ट फूड, गंदगी वाला खाना कम खाना है अगर आप चाहते हैं कि रियलिटी में पहले दिन से आपका असर शुरू हो। आप देखेंगे आपका हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुगर, जोड़ों का दर्द, अस्थमा, खराब लिवर, मोटापा और बहुत सारी बीमारियां, बालों का झड़ना, स्किन की टोन, इसको लेने से 7 दिन के अंदर आपको स्किन के अंदर बदलाव दिखने शुरू होंगे, जोड़ियां खत्म हो जाएंगी, बुढ़ापा दूर जाने लगेगा। क्योंकि रिसर्च आपको मैं नीचे दूंगा कैसे ये लहसुन का आप जब एक्सट्रैक्ट सही तरीके से तैयार करके लेते हैं, वाटर बेस्ड, जो आपका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, सारी ब्लॉकेज को क्लियर करके आपके रंग को भी निखार देता है, बुढ़ापे को चेहरे से दूर करने का भी काम करता है। तो इसको ऐसे ही पी लेना है हर रोज खाली पेट। किन लोगों को नहीं पीना है? जिन लोगों के कोई चोट लग गई थी या खून पतला करने वाली स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चल रही है, तो वो लोग इसको कम मात्रा में लें। लहसुन की आधी कली सी तैयार करें, त्रिफला भी कम कर दें। जो महिलाएं प्रेगनेंसी है या अभी सिजेरियन हुआ है, उनका 2 महीने से अंदर अंदर सिजेरियन हुआ है, 2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उनको ये बिल्कुल नहीं लेना है। ये नुस्खा उनको बिल्कुल नहीं लेना है, ये ध्यान रखें। जो बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी 14 साल से कम है, उनको ये नुस्खा नहीं देना है। इसको बड़े लोगों के लिए, अडल्ट के लिए ही ये नुस्खा है। और जिन लोगों को खून चलने की बीमारी है, जैसे नक्सीर चलती है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उन लोगों को भी ये नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो ब्लॉकेज को खोलता है, तो उसकी वजह से कभी कभार पुराना जख्म भी उनका चल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कम डोज लें या डॉक्टर की सलाह से लें। बाकी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ग्लूटाथाइन जो इसके अंदर होता है, सल्फर होता है, एलिसिन होता है, आपको कुछ ही दिनों के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। और शुगर, अस्थमा, 100 से ज्यादा बीमारियां आपकी इससे ठीक होंगी दोस्तों।